अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है सर्दी का सीज़न स्टार्ट है और मछली का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है सर्दियों में। तो आज हम बनाएंगे इतनी मज़ेदार सी फ़िश के जिसे खा के आप जो है बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। और इसके लिए आप करेंगे रेसिपी को फुल वॉच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये फ़िश बनाने के लिए आपको सबसे पहले फ़िश की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मेरे पास सोल फ़िश है, तो मैंने यहाँ पर सोल फ़िश ले ली है। तकरीबन ये फ़िश है 1.5 kg है और इसकी इस तरीके से गोल बोटी है। तो ये मैंने ले ली है। इसको पहले आपने नमक लगा के रखना है, उसके बाद इसको वॉश करना है, वरना इसमें बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आता है। तो अब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है 1 टेबल स्पून भर के, और हम इसे हैंड की मदद से पूरी फ़िश पर लगा देंगे ताकि जो ये लहसुन अदरक का पेस्ट है ये हर जगह लग जाए। एक तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और दूसरा जो फ़िश में अपनी स्मेल होती है वो भी दूर हो जाती है इससे। तो इसको अच्छी तरीके से लगा दें पूरी फ़िश पे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। तो ये हैं इसके खुफिया मसाले। तो ये देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या मौजूद है। नमक है 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा कम है, हल्दी 1/4 टीस्पून है, धनिया पाउडर 1 टीस्पून है फुल, और यहाँ पर रेड चिली पाउडर है 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, क्रश चिली 1/4 टीस्पून है, अजवाइन है थोड़ी सी, और चाट मसाला है 1/2 टेबल स्पून। तो ये सारे स्पाइसेस इसमें जाएंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा मसाला बन के रेडी होता है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेसन, जिससे जो है आपकी मछली की बाइंडिंग बहुत अच्छी रहेगी और इस पे से मसाला नहीं उतरेगा। तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें शामिल कर दी 1/2 टेबल स्पून। इससे कलर बहुत प्यारा आएगा फ़िश का। तो ये ऑप्शनल है, आप इसे डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, वरना इसको स्किप भी आप कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 2 चम्मच बेसन के डाले हैं और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने मसाला मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे फ़िश और फ़िश के ऊपर इसकी कोटिंग करेंगे। तो आपने इस तरीके से बोटियाँ लेके और इसको अच्छी तरीके से कोट कर लेना है। फ़िश पे हर तरफ मसाला लगा होना चाहिए, तभी फ्लेवर अंदर तक आएगा। अंदर भी लगाइए, बाहर भी, हर तरफ आपने मसाला लगाना है। तो इस तरीके से मैंने इसकी कोटिंग कर ली है। तो सारी फ़िश पे मैं मसाला लगा चुकी हूँ। तो इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे तक हम इसको मैरिनेट होने देंगे ताकि जो मैंने इस पर मसाला लगाया है वो अच्छी तरीके से मछली के अंदर तक जज़्ब हो जाए। तो देखिए यहाँ मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर भी डाला है, ऑरेंज फूड कलर। तो ये भी आप इसमें डाल लीजिएगा, इससे कलर बहुत प्यारा आता है। तो मैंने बाद में ऐड किया है। अब मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया। तो ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा, वरना मछली डालते ही जल जाएगी। तो बस आपने इसी तरह का ऑयल गर्म करना है और इसमें आपने डाल देनी है फ़िश। जितनी आपकी फ़िश आ रही हो उतनी डाल दीजिए, और आपने अच्छी तरीके से इसको एक साइड से कुक करना है मीडियम फ्लेम पर। जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाए एक तरफ से, तो आपने साइड को टर्न आउट कर लेना है। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोनों तरफ से आपने इस तरीके से पलट पलट के फ़िश को फ्राई कर लेना है। जब आ जाए बहुत प्यारा सा कलर, तो हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है फ़िश पर। तो अब आपको बिल्कुल भी बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है फ़िश लेने के लिए। घर पर ही बनाइए और अपनी फैमिली को बनाकर खिलाइए और तारीफ़ें वसूल कीजिए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।